बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। राइज वर्ल्ड के इस प्लेटफॉर्म पे आप सबको खुशामदीद। इस प्लेटफॉर्म से इंग्लिश लेक्चर्स की सीरीज़ का एक सिलसिला शुरू किया जा रहा है। अगरचे के प्राइमरीली इन लेक्चर्स का ताल्लुक CSS, PMS या दूसरे कंपटीशन एग्ज़ाम्स के साथ है, लेकिन हमारा ये मानना है कि आपका ताल्लुक किसी भी शोबा ज़िंदगी से हो और आप अपनी इंग्लिश को इन जनरल इम्प्रूव करना चाहें तो आप इन लेक्चर से कमा कहू फ़ायदा उठा सकते हैं। तो आइए अब हम अपने लेक्चर्स के बाकायदा आगाज़ की तरफ चलते हैं। CSS में कॉम्प्रिहेंशन एंड प्रेसी के पेपर में मल्टीपल टाइप्स ऑफ क्वेश्चन होते हैं और इस प्लेटफॉर्म से वन बाय वन उन तमाम क्वेश्चंस को अहाता किया जाएगा। तो हमारा सबसे पहला इंतखाब इंग्लिश ग्रामर है। इसकी बुनियादी वजह यह है कि 10 मार्क्स का ये क्वेश्चन थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग के साथ इसको समझा जा सकता है, इसको लर्न किया जा सकता है और इसके वेरियस एस्पेक्ट्स को आप ग्रास्प कर सकते हैं। अच्छा, अब मामला कुछ यूँ है कि चूंकि ग्रामर एक बहुत वसी सब्जेक्ट है, बहुत वसी एरिया है, कम से कम वक्त में इसको लर्न करना ऑब्वियसली इक्वल टू इम्पॉसिबल है। इस मामले में इसके पेश नज़र हमने किया कुछ यूँ है कि 2001 से लेकर 2020 तक के पेपर्स में पूछे गए ग्रामर की स्टेटमेंट्स को ग्रुप कर दिया गया है। ग्रुप से मुराद ये होगा कि एक जैसे मिजाज के सेंटेंसेस को इकट्ठा कर दिया गया है, उनमें अप्लाई होने वाले रूल्स को यहाँ एक्सप्लेन किया जाएगा और फिर उसकी एक एक्सरसाइज सॉल्व की जाएगी और फिर लास्ट ईयर्स में पूछी गई स्टेटमेंट्स को यही वीडियो लेक्चर्स में करेक्ट किया जाएगा और फिर इससे मुतल्लिका आपको एक एक्सरसाइज दी जाएगी। अगर आप उस एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे तो आप अकॉर्डिंगली अपनी कैपेबिलिटीज़ को डेवलप करना स्टार्ट कर देंगे। इनिशियली ये थोड़ा सा एक मुश्किल प्रोसेस होगा, बट जैसे जैसे हम आगे मूव करते जाएंगे इसको लर्न करना आपके लिए आसान होता चला जाएगा। तो आइए आज के हम टॉपिक की तरफ चलते हैं। आप बोर्ड पर देख सकते हैं, आपको एक हेडिंग में लिखा हुआ नजर आ रहा है टैग क्वेश्चन। अब एक लम्हे को अपनी स्क्रीन के राइट साइड पर मूव कीजिए, आपको यहां पर लिखा हुआ नजर आ रहा है 2003 एंड 2017 और CSS का आपको टैग एक साथ नजर आ रहा है। मतलब यह हुआ कि ये टॉपिक 2003 और 17 के पेपर में पूछा गया है। आइए अब हम देखते हैं कि टैग क्वेश्चन है क्या और हमें एग्जामिनर क्या एक्सपेक्ट करता है कि हमें इस हवाले से क्या पता होना चाहिए। टैग क्वेश्चन के लिए आप इन दो स्टेटमेंट्स को गौर कीजिए जो आपको ब्लू और रेड के कॉम्बिनेशन में लिखी हुई नजर आ रही हैं। इन स्टेटमेंट्स में आप देखेंगे कि क्वेश्चन के एंड पे एक इंट्रोगेटिव स्टेटमेंट है। इन दोनों, जैसे यहां पर वरंट दे और यहां पर आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है डिडंट ही। अब ये क्या है? बज़ाहिर इंट्रोगेटिव क्वेश्चन एट द एंड है, लेकिन ये क्वेश्चन उस क्वेश्चन से बिल्कुल मुख्तलिफ है जो अमूमी तौर पर हमारे जहन में होता है। यानी इंट्रोगेटिव स्टेटमेंट में कोई इंफॉर्मेशन एक्वायर की जा रही होती है, लेकिन ये इंट्रोगेटिव स्टेटमेंट का जो फंक्शन है वो एक रूटीन के इंट्रोगेटिव स्टेटमेंट से बिल्कुल मुख्तलिफ है। कैसे? आपको ब्लैक हेडिंग में एक फंक्शन नजर आ रहा है। फंक्शन किस चीज का? टैग क्वेश्चन का। लफ्ज टैग के मानी है जोड़ना, लिंक अप करना। तो आप देखिए कि ये टैग स्टेटमेंट एक कॉमा की मदद से इस ब्लू स्टेटमेंट से जुड़ी हुई है। तो देखिए फंक्शन इसका क्या है। इस ग्रीन लाइन को फोकस कीजिए, टू स्ट्रेस द कनेक्टेड स्टेटमेंट, यानी इसमें टैग क्वेश्चन प्रीवियस स्टेटमेंट पर स्ट्रेस करेगा, उसके होने पर स्ट्रेस करेगा। फॉर एग्जांपल देखिए जरा, दे वर लेट, वरंट दे, इसको उर्दू में समझिए। जैसे एक टीचर स्टूडेंट से कहे आप हमेशा सच बोलेंगे और इस स्टेटमेंट के एंड पर वो स्ट्रेस देने के लिए आगे कहता है बोलेंगे ना। अब ये जो बोलेंगे ना की स्टेटमेंट है, ये क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा बल्कि असर्ट किया जा रहा है प्रीवियस स्टेटमेंट को कि पहले जो कहा गया है वो उसको आपने वैलिड करना है, उसको स्ट्रेस करना है। चलिए अब जरा देखिए, आपको रेड में एक खास अंदाज में टैग क्वेश्चन की फॉर्मुलेशन नजर आ रही है। अब हमारा टारगेट ये है कि हमें समझना है कि टैग क्वेश्चन को फॉर्मुलेट कैसे किया जाता है, बनाया कैसे जाता है। तो यहां पर आपको फॉर्मुलेशन की हेडिंग के साथ ये 5 पॉइंट्स लिखे हुए नजर आ रहे हैं। क्विकली इनको समझते हैं, इनको अप्लाई करते हैं और फिर हम खुद टैग स्टेटमेंट्स बनाएंगे। फॉर एग्जांपल सेम टेंस,
पहला पॉइंट। तो इसका मतलब यह हुआ कि आपकी जो मेन स्टेटमेंट है और उसके आगे लगा हुआ टैग क्वेश्चन, दोनों का टेंस बिल्कुल सेम होना चाहिए, प्रेजेंट के साथ प्रेजेंट, पास्ट के साथ पास्ट, फ्यूचर के साथ फ्यूचर एंड सो ऑन। ओके जी, नंबर 1। तो अब देखिए जरा, यहां पर आपके पास वर लगा हुआ है, पास्ट है, तो आपका टैग स्टेटमेंट भी किससे स्टार्ट हो रहा है? वर से, यानी पास्ट से। नंबर 2, ऑलवेज स्टार्ट्स विद हेल्पिंग लिंकिंग वर्ब या मॉडल वर्ब्स, यानी टैग स्टेटमेंट कभी भी क्वेश्चन वर्ड्स यानी व्हेन, वेयर, व्हाई, व्हाट, हु, हुम, हुज, हाउ वगैरह से स्टार्ट नहीं होगी। ये हमेशा हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगी, लिंकिंग वर्ब से स्टार्ट होगी, या मॉडल्स जैसे कैन, मे, शुड, वुड, माइट, कुड वगैरह इनसे स्टार्ट होगी। तो चलिए आइए नेक्स्ट चलते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं यहां पर आपके पास वर्ब लिखा हुआ है, स्टेटमेंट में डिड मौजूद है, हेल्पिंग वर्ब मौजूद है, आपके पास टैग में भी हेल्पिंग वर्ब डिड मौजूद है। अब पॉइंट नंबर 3 पर आइए, इनवर्स स्ट्रक्चर, यानी स्टेटमेंट और टैग का स्ट्रक्चर एक दूसरे के बिल्कुल ऑपोजिट होना चाहिए। इन व्हाट सेंस ऑपोजिट होना चाहिए? ये ऑपोजिट होना चाहिए नेगेटिव या एंटी नेगेटिव में। कैसे भला? अगर आपकी स्टेटमेंट में नॉट, नेवर जैसे वर्ड्स नहीं हैं, ये नेगेटिव नहीं है स्ट्रक्चर के एतबार से, तो आपका टैग नेगेटिव होगा। यानी ये नेगेटिव नहीं है तो टैग नेगेटिव, जैसे वर्ड के साथ देखिए नॉट लगा हुआ है। ओके, अब देखिए अगर आपकी स्टेटमेंट में ऑलरेडी नॉट मौजूद है तो आपका टैग क्वेश्चन नॉट के साथ नहीं होगा, इनवर्स हो जाएगा। ये बात क्लियर हो गई। अब नेक्स्ट चलिए, सेम सब्जेक्ट, आपकी स्टेटमेंट में जो सब्जेक्ट है, जैसे आपको यहां पर दे और ही नजर आ रहा है, सेम सब्जेक्ट आपके टैग क्वेश्चन में रिपीट होगा, सब्जेक्ट वेरिएबल नहीं होगा किसी भी एतबार से। और नेक्स्ट देखिए, कन्वर्ट नाउन इनटू प्रोनाउन। इसका मतलब क्या है? जब हम एग्जांपल सॉल्व करेंगे आपको ये ज्यादा अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। इसका अमूमी मतलब ये है कि आपके सब्जेक्ट में अगर कोई नाउन मौजूद है तो आप उसका प्रोनाउन यूज करेंगे। फॉर इंस्टेंस, यहां दे की बजाय अली एंड अहमद होता तो आप टैग में अली एंड अहमद यूज ना करते बल्कि उनकी जगह पर दे यूज करते। इस तरह अगर यहां पर सिर्फ अली मौजूद होता तो अली का प्रोनाउन क्या यूज होगा? ही यूज होगा, आप ही यूज करेंगे। अगर यहां पर आयशा होता या राफिया होता तो आप उसकी जगह पर यहां पर टैग में शी इस्तेमाल करते इंस्टेड ऑफ यूजिंग द नेम यूज्ड इन द मेन स्टेटमेंट। अब आइए इनको हम अप्लाई करते हैं वन बाय वन और इससे हमें इस टॉपिक की सही मानों में अंडरस्टैंडिंग होगी। चलिए, आपके पास पहली स्टेटमेंट है माइक वॉज शाउटिंग। अब हमने इसका टैग बनाना है तो पहला पॉइंट क्या था? सेम टेंस होना चाहिए। और फिर आपका क्या था? ऑलवेज स्टार्ट्स विद द हेल्पिंग लिंकिंग वर्ब। अब देखिए जरा, हेल्पिंग या लिंकिंग वर्ब अमूमी तौर पे क्वेश्चंस में दिया हुआ होता है मेन स्टेटमेंट्स के अंदर। तो यहां पर आपके पास ये मौजूद है आपका हेल्पिंग वर्ब, यहीं से आप स्टार्ट करेंगे। चलिए, हमने यहां पर लिखा वॉज, पहला स्टेप कंप्लीट हो गया। पॉइंट नंबर 2, अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो आपने टैग नेगेटिव बनाना है, अगर नेगेटिव है तो आपने पॉजिटिव बनाना है। अब चूंकि यहां पर ये पॉजिटिव है यानी इसमें नॉट मौजूद नहीं है, हमें इसको नेगेटिव करना पड़ेगा। तो हम यहां इसको बनाएंगे वॉजेंट, ऐसे। ओके, अब आ जाइए, माइक आपका सब्जेक्ट है, इसे आपने उठाकर यहां पर लाना है। लेकिन जैसे हमने पढ़ा कन्वर्ट नाउन इनटू प्रोनाउन, इसका मतलब क्या हुआ कि माइक अगर एक नाउन है तो इसका प्रोनाउन क्या होना चाहिए? वो यकीनन आप सबको पता होगा, माइक की जगह आप क्या यूज करेंगे? ही। अब इसको उठाकर आप यहां लगा दीजिए ही और क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। लीजिए, आपने अपना टैग क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया, वॉजेंट ही। और एक बात का हमेशा ख्याल रखिए, मेन स्टेटमेंट और टैग क्वेश्चन के दरमियान कभी भी फुल स्टॉप नहीं हो सकता, हमेशा आप यहां पर यूज करेंगे एक कॉमा। इसी बुनियाद पर इसको टैग कहा जाता है, ये प्रीवियस स्टेटमेंट के साथ कनेक्टेड होता है। अब हम जरा थोड़ा स्पीडली इसको आगे लेके चलते हैं। ओके, वी लव क्रिकेट। अब इसमें एक नया प्रॉब्लम आ गया, यहां तो हेल्पिंग वर्ब मौजूद था, हमने उसको आगे अप्लाई कर दिया। अब यहां हेल्पिंग वर्ब मौजूद नहीं है, हम थोड़ी सी कॉमन सेंस अप्लाई करेंगे। देखिए बेटे, यहां पर फर्स्ट
फॉर्म मौजूद है लव। इसका मतलब ये इंडिकेट कर रहा है कि आपका टेंस कौन सा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट में आपके पास दो हेल्पिंग वर्ब होते हैं, कौन से, डू और डज। तो अपने जहन में रखिए कि जब कोई हेल्पिंग वर्ब मौजूद नहीं होगा और स्टेटमेंट प्रेजेंट होगी तो हम डू और डज में से किसी एक को अप्लाई करेंगे। ओके, अब चूंकि प्रेजेंट है और हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है यानी वही है, तो हम यहां पर क्या इस्तेमाल करेंगे, डू। तो आप यहां पर इस्तेमाल करेंगे डू, ऐसे। ओके, देखिए यहां पर आपके पास चूंकि पॉजिटिव था, आपको उसे नेगेटिव बनाना पड़ेगा, तो ये डू से क्या बन जाएगा आपके पास, डोंट। ओके, और इस सब्जेक्ट को उठाइए और एज इट इज यहां पर आप पुट कर देंगे और एक क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। ये रहा आपका सॉल्यूशन, आपने टैग क्वेश्चन अप्लाई कर दिया। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। देखिए आपके पास नेक्स्ट स्टेटमेंट है, व्हाइट क्लाउड डजंट रोर। अब इसमें एक नई चीज है। पहली बात तो ये कि हेल्पिंग वर्ब आपके पास मौजूद है, डज मौजूद है आपने, और साथ नॉट मौजूद है। इसका मतलब ये हुआ कि जब आप टैग अप्लाई करेंगे तो नॉट दरमियान से गायब हो जाएगा। चलिए यहां पर आपने यूज कर दिया डज और, ठीक हुआ। अच्छा, थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि टैग स्टेटमेंट और टैग क्वेश्चन के दरमियान कभी भी आपके पास फुल स्टॉप नहीं होना चाहिए। इसका मतलब यह हुआ कि आप इस कॉमा को कन्वर्ट कर फुल स्टॉप कन्वर्ट करेंगे कॉमा के अंदर। ओके, अब नेक्स्ट आइए, व्हाइट क्लाउड एक नॉन लिविंग एंटिटी है। अब आपको क्या करना पड़ेगा, इस नॉन लिविंग का प्रोनाउन आपने लेना है। तो क्लाउड का प्रोनाउन ही तो नहीं हो सकता, क्लाउड के लिए प्रोनाउन आप क्या यूज करेंगे, इट। तो आप यहां पर लास्ट में यूज करेंगे इट और यहां पर आप देंगे एक क्वेश्चन मार्क। अब आपने टैग स्टेटमेंट कंप्लीट कर दी। चलिए अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। बिली ज्वाइंट द पार्टी, ये सेंटेंस देने का खास मकसद था ताकि आप हेल्पिंग वर्ब को सही मानों में अंडरस्टैंड कर सकें। देखिए आपको सेकंड फॉर्म मौजूद है, कोई हेल्पिंग वर्ब मौजूद नहीं है। सेकंड फॉर्म का मतलब है टेंस आपके पास पास्ट इंडेफिनिट है। पास्ट इंडेफिनिट में आपके पास एक हेल्पिंग वर्ब है नेगेटिव या इंट्रोगेटिव बनाने के लिए, जिसे हम डिड कहते हैं। तो चूंकि हमने एक इंट्रोगेटिव स्टेटमेंट लेनी है तो हम डिड से स्टार्ट करेंगे। अब चूंकि इसमें नॉट मौजूद नहीं है, हमें खुद से नॉट ऐड करना पड़ेगा। तो हम यहां पर इस्तेमाल करेंगे, इस फुल स्टॉप को कन्वर्ट करेंगे कॉमा में और यहां पर हम लेंगे डिडंट, ऐसे। और आपने बिली एक आपके पास नाउन है, इसका प्रोनाउन आपके पास क्या होना चाहिए, ही, और इसी ही को आप प्लेस कर देंगे इस जगह पर और साथ एक क्वेश्चन मार्क। ये रही आपकी अब टैग स्टेटमेंट। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। देखिए 2003 और 17 के इन दो स्टेटमेंट्स को सॉल्व करने से पहले क्यों ना हम इस एक्सरसाइज को सॉल्व कर लें। आइए, अहमद क्वालिफाइड सीएसएस। अब इसमें क्वालिफाइड सेकंड फॉर्म है, आपका हेल्पिंग वर्ब क्या होना चाहिए, डिड होना चाहिए। तो सबसे पहले इस फुल स्टॉप को कन्वर्ट करें कॉमा के अंदर, यहां पर लगाइए एक डिड, और चूंकि पॉजिटिव स्टेटमेंट है इसको आपने नेगेटिव बनाना है, ये डिडंट बनेगा ऐसे। और अहमद की जगह आपका प्रोनाउन क्या होना चाहिए, ही, आपने यहां पर यूज कर दिया ही, और ये आ गया आपका क्वेश्चन मार्क। अब आगे चलिए, दे हैव डिनाइड द ब्लेम। यहां पर आपके पास मौजूद है एक हेल्पिंग वर्ब हैव से, तो ये आप फुल स्टॉप को कन्वर्ट करेंगे कॉमा में, यहां पर आप यूज करेंगे हैव। चूंकि पॉजिटिव स्टेटमेंट है आपने इसको नेगेटिव बनाना है, हैवंट, ऐसे, और साथ आपका सब्जेक्ट आ जाएगा दे, और ये आपका आ गया क्वेश्चन मार्क। तो आपका टैग कंप्लीट हो गया। अब फर्ज कीजिए ये स्टेटमेंट्स पेपर में आई हैं, आप गलती को ठीक करेंगे। ही इज सिक ऑफ करप्शन। अब इसमें आप नोट करें आपका लिंकिंग वर्ब क्या मौजूद है, इज मौजूद है। अच्छा, चूंकि पॉजिटिव स्टेटमेंट थी आपने उसको नेगेटिव बना दिया, इजंट, सब्जेक्ट ही था ही। अरे ये क्या, ये इज यहां पर एक इजाफी है, इसे आप इस्तेमाल नहीं करेंगे, यानी रेपिटेशन ऑफ हेल्पिंग वर्ब या लिंकिंग वर्ब नहीं हो सकती। आपका टैग याद रखिए हमेशा किसी न किसी प्रोनाउन के ऊपर एंड होगा। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। वॉज शी डोजिंग इन द क्लास। अब ये एक नया सेंटेंस है, इसमें आपने गौर ये करना है कि चाहे आपकी मेन स्टेटमेंट इंट्रोगेटिव हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क किस चीज से पड़ता है, उसके नेगेटिव या पॉजिटिव होने से। तो ये आपके पास चूंकि अगरचे इंट्रोगेटिव है आपने नॉट पे फोकस करना है, इसमें नॉट मौजूद नहीं है, तो आप यहां से इस वॉज को उठाएंगे और ये आपने स्टार्ट कर दिया। और चूंकि पॉजिटिव स्टेटमेंट
स्टेटमेंट थी, आपने साथ में इसको नेगेटिव बना दिया। शी आपने लिया, सब्जेक्ट यहां पर लाइए, लेकिन नोट कीजिए ये वर्ब उठाकर भी हमने एज इट इज आगे लगा दिया। टैग की एंडिंग कभी भी वर्ब के ऊपर नहीं होनी चाहिए, हमेशा किस पर एंडिंग होनी चाहिए? प्रोनाउन के ऊपर। और यहां पर आ जाएगा आपका एक क्वेश्चन मार्क। ओके, नेक्स्ट आइए, एक लिहाज से इंपॉर्टेंट सेंटेंस है। यहां पर हमने डिस्कस किया था कि मॉडल्स से भी आपका सेंटेंस स्टार्ट हो सकता है। मॉडल्स मतलब कैन, कुड, मे, माइट, शुड, वुड, ऑट, मस्ट वगैरह। तो चलिए देखिए जरा, वी कैन विन, यहां पर अब इज, एम, आर, वॉज, वर, विल, शैल तो है नहीं, आपके पास एक मॉडल वर्ब मौजूद है जिसपे आने वाले दिनों में एक लेक्चर आपको दिया जाएगा। कैन, आप कैन को लिया, यहां पर आपने अप्लाई किया, वर्ब उठाया और वर्ब यहां पर आपने लगा दिया और क्वेश्चन मार्क लगा दिया, तो ये आपका लग गया एक टैग। लेकिन अभी भी इसमें गलती है। गलती क्या है? चूंकि स्टेटमेंट पॉजिटिव है, आपने इसे क्या बनाना है? नेगेटिव। तो यहां कैन की बजाय क्या होना चाहिए आपके पास? कांट। ओके, नेक्स्ट देखिए, समी डील्स इन क्लॉथ। ठीक हो गया जी। अच्छा, अब जरा एक नोट कीजिए, डील्स इन क्लॉथ, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, आपके पास समी की वजह से यहां डज आना चाहिए था, लेकिन हमने क्या यूज किया? इज। गलत हुआ। अब आप यहां पर लगाएंगे डज, और चूंकि पॉजिटिव स्टेटमेंट है आपको इसको नेगेटिव बनाना पड़ेगा, डजंट। और नेक्स्ट आप देखिए, समी की जगह हमने ही यूज कर दिया, प्रोनाउन की जगह, नाउन की जगह प्रोनाउन यूज किया, और साथ आपका क्वेश्चन मार्क हो गया। रिमेनिंग मामला अब इसका ठीक हो गया। ठीक हुआ। अब इसी चीज को ध्यान रखते हुए यहां से वीडियो को आप रिवाइंड करके दोबारा देखिए, इसको दोबारा समझिए। अब इस चीज को आप अप्लाई करेंगे पेपर में दी गई एक्चुअल स्टेटमेंट्स के ऊपर और आप आसानी से गलती को फाइंड आउट कर लेंगे। देखिए यहां लिखा हुआ है यू हैव रेड इट, इजंट इट, सबसे पहले ही गलती हमारे पास क्या आ गई? हैव। ये हेल्पिंग वर्ब था, हमने इजंट की बजाय यूज करना है हैवंट, ऐसे। और देखिए प्रोनाउन इट लगा हुआ है, इसकी भी हमें जरूरत नहीं है, यू है, एज इट इज यहां पर आना चाहिए आपके पास यू, और ये रहा आपके पास क्वेश्चन मार्क। अब आप सॉल्व कीजिएगा 2017 में दिए गए इस स्टेटमेंट को, यू हैव बीन वर्किंग हार्ड, अगेन इजंट इट। तो आपने सबसे पहले तो इस फुल स्टॉप को कन्वर्ट कीजिए कॉमा के अंदर। आपके पास आपने पहला हेल्पिंग वर्ब देखना है, याद रखिए इस बिन से आपका कोई ताल्लुक नहीं है। हैव लिया आपने, यहां पर आपने इसको बनाया हैवंट, और आपके पास यू मौजूद है, सब्जेक्ट, इट को खत्म करेंगे, आप यहां पर यूज करेंगे यू और ये लगाएंगे आप क्वेश्चन मार्क। तो ये रहा हमारा टैग क्वेश्चन से रिलेटेड एक ब्रीफ सी डिस्कशन। डियर स्टूडेंट्स, जाहिर है इसके लिए आपको एक्सरसाइज की जरूरत होगी। अगर आप इसकी एक्सरसाइज हासिल करना चाहें तो आप स्क्रीन पर नीचे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें, आपको एक दिन के गैप के साथ एक्सरसाइज दी जाएगी, आप उसको सॉल्व करें, रिटर्न करें और उसी तरह आपको उसकी करेक्शन बता दी जाएगी। होपफुली ये क्लियर हो गया होगा। थैंक यू वेरी मच। अंटिल नेक्स्ट लेक्चर, अल्लाह हाफिज।